नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। कहते हैं अगर मन अच्छा रहे तो सब कुछ अच्छा होता है, यानी कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपके मन का अच्छा होना बेहद जरूरी है। और ज्योतिष के मुताबिक मन चंद्रमा से जुड़ता है, यानी कि चंद्रमा ही मन का कारक है। तो आज हम आपको चंद्रमा को मजबूत करने के कुछ बेहद ही सरल उपाय बताने वाले हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, अगर आपको हमेशा मानसिक तनाव रहता है, हमेशा किसी न किसी कारण से चिंता रहती है, तो चांदी का एक गिलास ले लें और चांदी के गिलास से पानी पीने का या दूध पीने का अभ्यास करिएगा। ऐसा करने से चंद्रमा के जो तत्व हैं वो मजबूत होंगे और जो बेवजह आप चिंता करते हैं, बेवजह जो तनाव पालते हैं, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। और चलिए अब बात पंचांग की कर लेते हैं। तो 10 अक्टूबर का पंचांग क्या कहता है, जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 10 अक्टूबर 2023, दिन मंगलवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, दोपहर 3:08 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम चंद्रमा को मजबूत करने के कुछ उपाय जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पंडित जी से समझ लेते हैं कि चंद्रमा के लाभ दरअसल हमारे जीवन में कैसे होते हैं और इसे मजबूत करने की जरूरत पड़ती क्यों है। पंडित जी, बिल्कुल। देखिए, ज्योतिष में हर ग्रह आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सारे ग्रहों में चंद्रमा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चंद्रमा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा असर डालता है, पृथ्वी पर इसका प्रभाव सर्वाधिक होता है। ये हमारे मन को और हमारी सोच को सीधा प्रभावित करता है। चंद्रमा से व्यक्ति को शांति, यश और प्रतिष्ठा मिलती है। चंद्रमा अगर कमजोर हो तो व्यक्ति के मन की स्थिति खराब हो जाती है, उसे मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है और व्यक्ति जीवन में कदम कदम पर मानसिक परेशानियां झेलता है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उसे लगातार परेशान करती हैं और अगर चंद्रमा गड़बड़ हो तो जीवन में कभी भी चैन और शांति नहीं रह सकती। आप लाख प्रयास कर लें, आप चैन से, सुकून से नहीं रह पाएंगे। कोई ना कोई तनाव आपके जीवन में जरूर बना रहेगा। इसीलिए चंद्रमा को बेहतर करना बहुत जरूरी है, ताकि जीवन में आपका मन ठीक रहे, आपका मन बेहतर रहे और जीवन में आप सुकून से और शांति से आगे बढ़ सकें। जी हाँ, इसीलिए चंद्रमा को दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। तो चंद्रमा को मजबूत करने के कुछ उपायों के बारे में हम आगे चर्चा करें, उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल जानते हैं पंडित जी से। मेष राशि, महत्वपूर्ण काम अगर आप प्रयास करेंगे तो जरूर बन जाएंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं।
मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें और वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, नौकरी में आपके सुधार होगा। आंशिक धन की प्राप्ति होगी। कोई शुभ सूचना भी आपको मिलेगी। खाने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी ग्रह को मजबूत करने के कई तरीके हो सकते हैं, जिसमें कि खान पान भी शामिल है। जी हाँ, तो चंद्रमा को आप अपने खान पान के जरिए कैसे मजबूत कर सकते हैं, इस बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले पंडित जी, तो बात हम कर रहे हैं चंद्रमा को मजबूत करने की। अपने खान पान के द्वारा, अपने आहार के द्वारा हम चंद्रमा को कैसे मजबूत कर सकते हैं। देखिए, खाना हमेशा सात्विक रखिए। खाना सात्विक रखें, पवित्र रखें और सफेद चीजों का प्रयोग करें। वाइट आर्टिकल्स का इस्तेमाल करिएगा। रात के समय ज्यादा भारी भोजन ग्रहण मत करिएगा। रात के समय में हल्का भोजन खाइएगा। खाने में दूध से बनी हुई चीजों का प्रयोग जरूर करें। खास तौर से अगर नियमित रूप से दूध पिएं, छाछ पिएं, लस्सी पिएं तो ये बहुत अच्छा होगा। और चांदी का एक गिलास खरीद लें जिससे आप दूध पिएं और जिससे आप जल ग्रहण करें। ऐसा करने से चंद्रमा को शक्ति मिलेगी। तो अगर आप अपने खान पान के तरीकों में और खान पान की आदतों में थोड़ा बदलाव करते हैं तो ऐसा करने से आप चंद्रमा को बड़ी आसानी से मजबूत बना सकते हैं। और चलिए अब बाकी राशियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। उसके बाद चंद्रमा को मजबूत करने के कुछ और उपायों की तरफ बढ़ेंगे। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी। तनाव में आपके कमी आएगी। किसी अतिथि का इस समय आगमन होगा। हनुमान चालीसा का अगर पाठ करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार की स्थितियों में सुधार होगा। करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में सावधानी रखें, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है, जान लेते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला सवाल हमें दिनेश बत्रा जी ने लिखा है। गुड़गांव से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 2 अक्टूबर 1964, 6:05 प्रातः। जन्म स्थान है जालंधर, पंजाब। दिनेश जी कह रहे हैं कि मेरा काम बिल्कुल नहीं चल रहा है, समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, मेरा समय कब तक बेहतर होगा, आगे मेरा जीवन कैसा रहेगा। दिनेश जी, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि बनती है कर्क राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा बुध की चल रही है। देखिए, पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में समय को बेहतर होने में अभी थोड़ा सा समय बाकी है। थोड़ा समय आपको इंतजार करना होगा और लगभग मार्च 2024 तक आप इंतजार करिए। मार्च 2024 के बाद से आपका समय बेहतर होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ऐसा लग रहा है कि भविष्य में आप कोई व्यापार करेंगे, कोई कारोबार करेंगे और उसमें आपको सफलता मिल सकेगी, इस तरह की संभावना बनती है। तो मार्च 2024 से आपका समय बेहतर होगा और 2025 आते आते आपका जीवन पूरी तरह से बेहतर हो जाएगा। ये संभावना कुंडली में बन रही है। क्या उपाय किया जाए? एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना आप धारण करें, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप भी करिएगा, इससे आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन इसके पहले आपको याद दिला दें कि आप भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, इसे नोट डाउन कर लें। तो आज का दूसरा सवाल कहां से आया है, जान लेंगे। जी, अगला प्रश्न हमें अंकित सिंह जी ने लिखा है। आगरा से लिखते हैं ये। 21 अक्टूबर 1998 का जन्म है। 8:45 प्रातः। जन्म स्थान है बरेली, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरी कुंडली में चंद्रमा त्रिक भाव में है, शनि से दृष्टि पड़ रही है। क्या मुझे मोती पहननी चाहिए? और मेरे मित्र नहीं बन पाते, तमाम प्रयास करने के बावजूद क्या उपाय करना चाहिए? अंकित, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला। चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में है, जो कि कुंडली का त्रिक भाव है और शनि से प्रभावित भी है और सूर्य के साथ भी बैठा हुआ है।
ऐसी स्थिति में मोती पहनना मानसिक बीमारी का कारण बन सकता है या मेंटल टेंशन आपका बढ़ा सकता है। इसीलिए त्रिक भाव में चंद्रमा होने से समस्या नहीं है। चंद्रमा वहां पर शनि से पीड़ित है, सूर्य से ग्रस्त है। ऐसी स्थिति में अगर आप मोती पहनेंगे तो मानसिक रूप से आपको दिक्कतें हो सकती हैं। मोती बिल्कुल धारण न करें। उसके स्थान पर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और अपने जीवन को बेहतर करने के लिए एक मूंगा बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। एक मूंगा बनवा के पहने और आपके मित्र बन सकें, आप जीवन में तरक्की कर सकें, इसके लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सुबह और शाम दोनों समय एक बार शनि चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए इन उपायों का जरूर ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हुए चंद्रमा को मजबूत करने के कुछ और उपाय जानते हैं पंडित जी से। आप अपने व्यवहार के जरिए, अपनी बातचीत के जरिए, अपनी आदतों के जरिए भी चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे करेंगे जान लेते हैं। तो खान पान के द्वारा चंद्रमा को कैसे मजबूत करेंगे ये हमने जान लिया। अब अपने व्यवहार के द्वारा, अपने बिहेवियर के द्वारा चंद्रमा को कैसे मजबूत करेंगे वो भी जान लेते हैं। स्त्रियों और छोटे बच्चों के साथ अपना व्यवहार ठीक रखें। जो स्त्री पक्ष है और जो छोटे बच्चे हैं, इनके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, तो इनके साथ अपना व्यवहार हमेशा ठीक रखें। अपनी माता का विशेष सम्मान करें, क्योंकि चंद्रमा का मतलब माता होता है। तो अपनी माता का विशेष सम्मान करें। निर्धन महिलाओं की सहायता अवश्य करें। जो गरीब महिलाएं हैं, जो निर्धन महिलाएं हैं, उनकी सहायता करें। अपने चेहरे और अपने स्वभाव में शालीनता रखें, विनम्रता रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो चंद्रमा को शक्ति मिलेगी। और घर से आप कहीं भी निकल रहे हैं किसी महत्वपूर्ण काम के लिए, तो मिश्री खा करके निकलिएगा, इससे आपको लाभ होगा। तो आप अपने स्वभाव को अगर सॉफ्ट बनाते हैं, अगर कोमल बनाते हैं, बातचीत भी सॉफ्टनेस से करते हैं, बच्चों का, महिलाओं का ध्यान रखते हैं, उनके साथ व्यवहार अच्छा रखते हैं, तो आपके इस व्यवहार से आपका चंद्रमा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, सिर्फ खान पान और व्यवहार ही नहीं, बल्कि कुछ और बातें हैं जिसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा, आपका मन मजबूत होगा। इसके बारे में आगे बात करेंगे। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल जानते हैं पंडित जी से। तुला राशि, जिम्मेदारियां आपकी इस समय थोड़ी बढ़ेंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। लाभकारी यात्रा के योग भी फिलहाल आपके लिए दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर की स्थितियों में सुधार होगा।
मान सम्मान आपका बढ़ेगा, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। उच्चाधिकारी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। लाभकारी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। खाने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आखिर की 3 राशियां बची है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसके पहले चंद्रमा को मजबूत करने के कुछ और बेहद आसान से उपाय जान लेते हैं। पंडित जी, तो आपने खान पान के द्वारा चंद्रमा को मजबूत किया, अपने व्यवहार से चंद्रमा को मजबूत किया। चंद्रमा को मजबूत करने के अन्य सरल उपाय कौन से हैं? देखिए, एक तो चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं तो चांदी का प्रयोग जरूर करिएगा। चांदी का छल्ला पहन लें, चांदी का कड़ा पहन लें, चांदी की चेन पहन लें। चांदी का प्रयोग जरूर करिएगा। शुक्ल पक्ष में जो 15 दिन चंद्रमा बढ़ता है उस शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा, जल दीजिएगा। एक सफेद रंग का साफ रुमाल हमेशा अपने साथ में रखें अगर आपको चंद्रमा को मजबूत रखना है तो। सफेद खुशबू वाले फूलों के पौधे घर में लगाएं। हर सिंगार का पौधा, रात रानी का पौधा या सफेद फूलों वाले पौधे घर में लगाने चाहिए। और नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें। रोज सुबह 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करें और रोज सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का अगर जप करें तो इसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। तो इन तमाम बातों का आप ध्यान रखें। हम उम्मीद करते हैं कि आपका मन हमेशा अच्छा रहे, हमेशा मजबूत रहे। अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। मकर राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। कीमती वस्तु संभाल कर रखें, खो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
मीन राशि, करियर में आपको लाभ होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आज के तीसरे सवाल का रुख हम करते हैं। तो तीसरा सवाल हमारे पास कहां से आया है, बताएंगे पंडित जी। जी, अगला प्रश्न पलक ने हमें लिखा है, सूरत से लिखती हैं, अपनी माता जिज्ञासा जी के बारे में जानना चाहती हैं। जिज्ञासा जी की जन्म तारीख है 21 अक्टूबर 1985, 11 बजे रात को, घाटकोपर, महाराष्ट्र। ये कह रही हैं कि मेरे माता जी की दाहिनी आंख की रोशनी पूरी तरह से जा चुकी है और अब उनकी बाईं आंख में भी समस्या हो रही है, तो बाईं आंख उनकी कैसे ठीक रहेगी? नेत्र ज्योति को बेहतर करने के लिए क्या उपाय करें? पलक, आपकी माता जी की कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और इनकी राशि बनती है मकर राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा केतु की चल रही है। देखिए, इनके बाईं आंख में जो दिक्कतें चल रही हैं या बाईं आंख में जो समस्याएं चल रही हैं, इन समस्याओं के अंत होने का समय जुलाई 2024 दिखाई दे रहा है। जुलाई 2024 के बाद इनके आंखों की समस्या हल होगी और ऐसी सूचना कुंडली में नहीं है कि पूरी तरह से आंख चली जाएगी, एक आंख बची रहेगी, लेफ्ट आई में विजन ठीक हो जाएगी। लेकिन जुलाई 24 तक इसमें सावधानी रखना, इसमें ध्यान बनाए रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जुलाई 24 तक का जो समय है वो कुंडली के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है। अब आप अपनी माता जी के लिए कुछ उपाय करवाइए। एक तो अपनी माता जी को बोलिए कि रोज सुबह चाक्षुषी स्तोत्र इसका रोज सुबह पाठ करें और सामने एक पात्र में जल भर करके रख लें। जब इस स्तोत्र का पाठ कर लें तो उस जल से अपनी आंखें धुलें। दूसरा, अपनी माता जी को एक ओपल बनवा करके पहना दीजिए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से निश्चित रूप से लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है आज के आखिरी और चौथे सवाल का। उसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं पंडित जी से, हमें लिख भेजिएगा। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अंतिम सवाल आज का कहां से आया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न सुरभि श्रीवास्तव ने हमें लिखा है, उन्नाव से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 4 अक्टूबर 1966, 9:35 रात को। जन्म स्थान है कानपुर, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य भविष्य में कैसा रहेगा, मुझे कोई गंभीर बीमारी तो नहीं होगी, और क्या भविष्य में मेरी पुत्री, मेरी बेटी मेरा साथ देगी। सुरभि, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और वृषभ राशि की। महादशा शनि की और अंतरदशा शुक्र की आपकी चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से इस बात की प्रबल संभावना बनती है कि आपको पेट की समस्या या हड्डियों की समस्या भविष्य में परेशान कर सकती है।
थोड़ी बहुत नर्व की प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन ये समस्याएं सामान्य रूप से ही रहेंगी। कोई बहुत बड़ी बीमारी या कोई बहुत गंभीर बीमारी होने के संकेत कुंडली में नहीं दिख रहे हैं। संतान पक्ष आपका बेहतर है। वैसे तो मुझे लगता है कि आपकी बेटी अपना करियर बनाने के लिए, अपने जीवन को स्थिर करने के लिए अपनी माता से दूर सेटल होगी या माता से दूर रहेगी, लेकिन फिर भी माता की सेवा, सहायता, देखभाल ये निश्चित रूप से आपकी पुत्री करेगी। संतान की तरफ से आपको सुख मिलने की संभावना जरूर बनती है। क्या उपाय करना चाहिए? एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना आपको धारण करना चाहिए। एक पन्ना बनवा के पहने और रोज सुबह शाम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है 10 अक्टूबर को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और अब हम पंडित जी से जानते हैं कि आपके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 10 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। करियर में थोड़ी समस्या इस साल में रह सकती है। अप्रैल से आपकी स्थितियों में सुधार होना आरंभ होगा। परिवार और मित्रों का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें, उनको जल दें, उनके मंत्रों का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि क्या हनुमान जी की जब हम पूजा करें उसके पहले श्रृंगार में उन्हें चांदी का वर्क अर्पित कर सकते हैं क्या? देखिए, हनुमान जी के श्रृंगार में सिंदूर, चमेली का तेल और जनेऊ अर्पित किया जाता है। बहुत सारे लोग तेल और चमेली का तेल और सिंदूर लगाने के बाद उसके ऊपर चांदी का वर्क लगा देते हैं। चांदी का वर्क लगाना उचित नहीं है क्योंकि ये तामसिक वस्तु है। चांदी का वर्क अर्पित ना करें। इसके स्थान पर अगर आप चाहें तो तुलसी दल की माला आपको अर्पित करना चाहिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और अब बात करते हैं शुभ पहर की। तो 10 अक्टूबर का शुभ पहर कौन सा है, जान लेते हैं। दिनांक 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा। आपकी जो संपत्ति संबंधी समस्याएं हैं, जो प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स हैं, ये तमाम समस्याएं आपकी निश्चित रूप से दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 10 अक्टूबर मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है सिंह। और सिंह राशि के बारे में पंडित जी क्या बता रहे हैं? हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में और स्वास्थ्य को बेहतर करने के उपायों के बारे में। आज जिस राशि के बारे में बात कर रहे हैं, आज की जो गुड लक राशि है वो है सिंह राशि।
सामान्यतः ये शरीर और मन इन दोनों से मजबूत होते हैं। स्वास्थ्य की समस्या इनको कम ही होती है, कम ही परेशान करती है। लेकिन अगर स्वास्थ्य की समस्या हो तो ऐसी स्थिति में भगवान सूर्य की उपासना करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं आज के महा उपाय की। तो महा उपाय में पंडित जी आप सबके लिए क्या लेकर आए हैं, जानते हैं उनसे। जी, अगर आप महिला हैं या पुरुष हैं, एक विवाह होकर के टूट चुका है, आप दूसरी शादी करना चाहते हैं या करना चाहती हैं और उसमें समस्या आ रही है, तो क्या करेंगे? भगवान विष्णु की नियमित रूप से उपासना करें। रोज सवेरे उन्हें पीले फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। लगातार 3 महीने तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा और इन 3 महीनों में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का प्रयोग बंद कर दीजिएगा। अगर आप ये प्रयोग करते हैं या करती हैं और आपकी दूसरी शादी होने में किसी तरह की अड़चन दिख रही है तो वो अड़चन दूर होगी और आपका दूसरा विवाह जल्दी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर बात भी होगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा GNT।